Hello everyone, I am Sabuddin and today now we are going to discuss about transitive verb and intransitive verb. So dear friends, you know very well that to know about transitive verb and intransitive verb it is very essential. Okay, ट्रांजेटिव वर्ब है क्या, इंट्रांजेटिव वर्ब है क्या, तो मैं हिंदी में बता दूं। ट्रांजेटिव वर्ब को हम लोग कहते हैं, ठीक है, सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजेटिव वर्ब को हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, और इसका डेफिनेशन जो होता है ट्रांजेटिव वर्ब का डेफिनेशन, वो कहता है कि ट्रांजेटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस। यानी ट्रांजेटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस। इन हिंदी वी कैन से कि ट्रांजेटिव वर्ब क्या करता है, अपना अर्थ पूरा करने के लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट लेता है। क्या करता है, अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पे ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लेज हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और ये हमारा फुटबॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ये वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब तो है, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ब है उसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। जैसे कि मैं एक छोटा सा बता दूं कि जो मेन वर्ब होता है, ठीक है ना, जो मेन वर्ब होता है उसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वही हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा होता है। ठीक है ना, तो मेन वर्ब तो हमारा ये है, ये हमारा मेन वर्ब है। लेकिन मेन वर्ब में यहाँ पे देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि ट्रांजिटिव वर्ब, ओके, टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, यानी अपना सेंस पूरा करने के लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे जो फुटबॉल है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो ये मेन वर्ब है इसे हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसने क्या लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास है, आई हैव बॉट ए कार। ठीक है, तो आई हमारा सब्जेक्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हमारा मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में कौन सा वर्ब है, मैंने बताया ना यहाँ पे कि जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब ही डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, ट्रांजिटिव वर्ब और ये इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन भी यहाँ पे राइट हुआ है, मैंने बताया भी है। तो यहाँ पे जो ये बॉट है वो मेन वर्ब है। ठीक है, और मेन वर्ब में क्या है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये एक कार हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसने लिया हुआ है, किस लिए, अपना सेंस को पूरा करने के लिए लिया है। देखो यहाँ पे सेंस भी पूरा हो जा रहा है। पहले सेंटेंस में था ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। दूसरे सेंटेंस में आई हैव बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीद लिया है, या मैं एक कार खरीद चुका हूँ। ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है क्या, तो डेफिनेशन यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब का है कि इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस। यानी इसका उल्टा हो जाता है। जहां पे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेता है अपना सेंस को पूरा करने के लिए, वहीं जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो क्या करता है, डज नॉट टेक। क्या होता है, डज नॉट टेक, यानी वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है क्या करने के लिए, टू कंप्लीट इट सेंस, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब अपना सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस कुछ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, आई सा, तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सा हमारा क्या है, सा हमारा मेन वर्ब है। और मैंने बताया यहाँ पे कि मेन वर्ब टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो जो सा है, ठीक है, वो हमारा मेन वर्ब है। लेकिन इसके बाद क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी इससे पता ही नहीं चल रहा है, इससे सेंस ही क्लियर नहीं हो रहा। आई सा, मैंने देखा, तो मैंने क्या देखा, मैंने एक घर देखा, मैंने एक कलम देखा, कि मैंने एक शेर देखा, कि मैंने एक हाथी देखा। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है इसका सेंस, मैंने देखा बस हो रहा है कि मैंने देखा, क्या देखा ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो सा है वो मेन वर्ब होगा, और मेन वर्ब में अगर जो कोई पूछे क्या होगा, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि
इसने ना ऑब्जेक्ट नहीं लिया है अपना सेंस पूरा करने के लिए। ये तो क्लियर हो गया ना इंट्रांजेटिव का। यहाँ पे एक सेंटेंस है, यू हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। राइट हमारा क्या है, राइट मतलब लिखना। तो तुम लिखते हो, क्या लिखते हो, एक पत्र लिखते हो, एक नोटिस लिखते हो, एक एप्लीकेशन लिखते हो, क्या लिखते हो, ये क्लियर ही नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो राइट है वो हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में क्या होगा, कौन सा वर्ब होगा, तो हम कहेंगे ये तो हमारा क्या होगा, इंट्रांजेटिव वर्ब होगा। क्या होगा, इंट्रांजेटिव वर्ब होगा। ठीक है। और क्यों इंट्रांजेटिव वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन कह रहा है कि इंट्रांजेटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस। जो इंट्रांजेटिव वर्ब होता है वो अपना सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो यहाँ पे देखो मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जो राइट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे कि हमारे एक और सेंटेंस है यहाँ पे, सी कुक्स। तो सी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कुक्स मतलब होता है पकाना, ठीक है। तो यहाँ पे सी कुक्स मतलब वो पकाती है। क्या पकाती है, चावल पकाती है, दाल पकाती है, या सब्जी पकाती है। ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। लेकिन मेन वर्ब में कोई पूछे कि क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, तो ये भी क्या है, इंट्रांजेटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजेटिव वर्ब है, ठीक है ना, इंट्रांजेटिव वर्ब है। ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ट्रांजेटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, उसका अपोजिट इंट्रांजेटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ठीक है ना। एक हमारा ऑब्जेक्ट लेता है अपना अर्थ पूरा करने के लिए, एक हमारा ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया भी कि मेन वर्ब क्या होता है, डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, ट्रांजेटिव वर्ब और इंट्रांजेटिव वर्ब। जैसे कि एक सेंटेंस यहाँ पे मैं लिखूं कि यू बीट, यू बीट, तो क्या तुम पीटते हो, किसको पीटते हो, मुझको पीटते हो, उसके पीटते हो, या किसी जानवर को पीटते हो, किसको पीटते हो पता ही नहीं चल रहा है। तो ये तो हमारा क्लियर है, सब्जेक्ट है। ग्रामर के अनुसार ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। और बीट हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं कि सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। तो यहाँ पे सी हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसे हम लोग प्रोनाउन भी कह सकते हैं। ठीक है। और कुक्स हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है। और फूड हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो अब एक चीज देखते हैं कि यहीं पे हमारा जो कुक्स है वो ट्रांजेटिव है कि इंट्रांजेटिव है। तो यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, जब ऑब्जेक्ट आ गया तो यही बन गया हमारा, क्या बन जाएगा, ट्रांजेटिव बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है। अब ट्रांजेटिव से इंट्रांजेटिव बनाने का बहुत आसान तरीका आपको मिल गया। जैसे यू बीट है यहाँ पे, तो ये हमारा इंट्रांजेटिव है, इसको ट्रांजेटिव में चेंज करना होगा तो कुछ नहीं करना है, बस हो जाएगा यू बीट मी, यू बीट मी। यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बीट हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और मी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे बीट क्या था, इंट्रांजेटिव था, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजेटिव हो गया। क्या हो गया, ट्रांजेटिव हो गया। ठीक है ना, ट्रांजेटिव वर्ब है ना। जैसे कि दे दे बॉट, दे बॉट, ठीक है ना। सी सी टीज्ड, सी टीज्ड। यानी हमारे पास दो सेंटेंस है, ठीक है ना, दो सेंटेंस है। अब इसमें क्या करना है कि ये पता करना है कि हमारा ट्रांजेटिव वर्ब है कि इंट्रांजेटिव वर्ब है। तो सिंपल सी बात है, आप तो बता सकते हैं ना कि ना इसमें ऑब्जेक्ट है ना इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा। और इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांजेटिव से इंट्रांजेटिव बनाने का आसान तरीका है, पहचानने का भी आसान तरीका है। ठीक है। ये ग्रामर का बहुत ही प्रीसियस पार्ट है। तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई टीच। तो यहाँ पे जो टीच है वो हमारा इंट्रांजेटिव होगा, क्योंकि इसमें तो क्लियर ही नहीं हो रहा है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ कि हिंदी पढ़ाता हूँ कि क्या पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं टीच को क्या करता हूँ, ट्रांजेटिव वर्ब में चेंज करूंगा
तो मैं बोलूँगा आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो टीच हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मैं गाता हूँ, आई सिंग, तो मैं क्या गाता हूँ, क्लियर नहीं हो रहा है सेंस। ठीक है, कि मैं गाना गाता हूँ कि मैं पोएम गाता हूँ, क्या गाता हूँ, क्लियर नहीं है। लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सिंग है वो हमारा इंट्रांजेटिव है, लेकिन अगर मैं इस ट्रांजेटिव को क्या करूँ, चेंज करूँ, तो क्या हो जाएगा, आई सिंग ए सॉन्ग, तो सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर ये ट्रांजेटिव वर्ब और इंट्रांजेटिव का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही ग्रामर के बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।